सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज इस ज्ञान सत्र में हम श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के अध्याय क्रमांक 15 के श्लोक क्रमांक 16 का उच्चारण करेंगे। तो उससे पूर्व थोड़ा सा यहाँ पर हम ये जान लें कि इस अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने सबसे पहले संसार का वर्णन किया, फिर जीवात्मा का वर्णन किया और उसके पश्चात परमात्मा का वर्णन करने के पश्चात अब भगवान जी उपसंहार की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो आगे आने वाले जो श्लोक हैं, 4 श्लोक हैं, ये उपसंहार रूप यहाँ पर श्लोक हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो सभी ने इन श्लोकों का अच्छी तरह से अध्ययन करना है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर क्या कहते हैं कि इस संसार के अंदर 2 प्रकार के तत्व रहते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च। तो इन 2 तत्वों के अंदर पहला जो तत्व है वो तत्व कौन सा है? क्षर। क्षर कहा जाता है नाशवान, जिसका नाश हो जाता है। तो यहां पर नाश किसका होता है? इस शरीर का। सिद्धांत कहता है कि जो वस्तु उत्पन्न हो जाती है उसका अंत हमेशा रहता है। तो भगवान जी क्षर शब्द से इस शरीर को प्रतिपादित करते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी दूसरे तत्व का प्रतिपादन करते हुए क्या कहते हैं कि दूसरा तत्व जो है वो क्या है? अक्षर। अक्षर मतलब अक्षर, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है, उसे अक्षर कहा जाता है। तो सिद्धांत रूप में इस जीवात्मा का कभी भी नाश नहीं होता है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के माध्यम से समझाना क्या चाहते हैं कि हम सब जीवात्माएं अपने इस शरीर को सर्वस्व मान लेते हैं। जो भी है ये हमारा शरीर ही सब कुछ है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उस आत्मा को हम भूल जाते हैं। हम बाजार से गुजरे तो किसी ने हमें ऐसे सलाम ठोका तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, भाई मैं इतना धनाढ्य व्यक्ति हूं, मेरे पास धन संपदा है, ये मेरे को सलाम हो रहा है। लेकिन वो व्यक्ति ये भूल जाता है वो सलाम उसको नहीं हो रहा है, उसके शरीर के अंदर जो जीवात्मा बैठी है उसे सलाम हो रहा है। मान लीजिए जब उसी धनाढ्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद क्या है, कोई उसको सलाम नहीं करता। पहले मरने से पहले लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति का ये नाम था, इस व्यक्ति का ये नाम था, ये मेरी माँ थी, ये मेरा बाप था, ये मेरा भाई था। तो मरने के बाद क्या कहती हैं? अरे इस बॉडी को आगे ले जाओ, इस बॉडी को जल्दी से इसका संस्कार करो, इस बॉडी को ऐसे करो। तो ये वस्तु हम अपने जीवन में देखते जरूर हैं लेकिन इसको समझना भूल जाते हैं। तो इसलिए हम करते क्या हैं कि अपने जीवन भर इस शरीर के खातिर हम बहुत सारा अनाचार कर जाते हैं, बहुत सारा पाप कर जाते हैं इस शरीर के कारण। इस शरीर को अच्छा रखने के कारण, सुंदर दिखने के कारण क्या नहीं कर जाते हैं। किंतु जिस जीवात्मा का उद्धार होना है उस जीवात्मा के उद्धार के लिए हम कभी कुछ करते ही नहीं है। तो भगवान जी बार बार कहते हैं सत्कर्म करो, पाप कर्मों से दूर रहो। तो हम क्या करते हैं? शरीर के कारण पाप कर्म कर जाते हैं और इस जीवात्मा के कारण सत्कर्म कभी भी नहीं करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक में सैद्धांतिक बात करते हुए उसके अंतर्भूत जीवनचर्या भी बतला रहे हैं कि ये जो शरीर है इस शरीर का एक दिन नाश हो जाना है और जो जीवात्मा है उसका कभी भी नाश नहीं होता है। तो ऐसे 2 प्रकार के ही पुरुष संपूर्ण इस जगत के अंदर निवास करते हैं।
तो प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा जो है वो अक्षर यहाँ पर कहा गया हुआ है। तो ऐसे इस सिद्धांत को समझकर हम सबको कार्य करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर हम सबसे निवेदन करते हैं। इस श्लोक में विचारणीय तत्व भी हमें प्राप्त होते हैं और आचरणीय तत्व भी हमें प्राप्त होते हैं। तो विचारणीय तत्व पर विचार अवश्य करें और आचरणीय तत्वों को अपने जीवन में लागू करने का अवश्य प्रयास करें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।